हर क्षण हमारा नया होता है। सुबह हर नई आती है। जो पहली जो सुबह निकल गई उसका तो कोई पता नहीं, वो तो सपन बहुत हो गई। संत जन कहते हैं बीते हुए को मुर्दा कहिए, सुनो शांति दे। बीते हुए को मुर्दा कहिए, आने वाला सपना और वर्तमान में बरतो भाई। बस यही है ये बात। जो वर्तमान है बस वही हमारा नया है, वही अपना है। हर समय नया नया, हर क्षण नई नई। वैसे देखा जाए पूरा का पूरा जीवन हर समय नए रूप में होता है। कभी लोग बागों को कोई घटना घटती है, एक्सीडेंट होता है, बच गए तो कहते हैं बाल बाल बच गए। अरे बाल बाल क्या बच गए, पूरा ही बच गए, पूरा ही नया हो गया। अगर हो जाता टचिंग तो जीवन का पता नहीं क्या होता। तो हर समय नया है और इस नए जीवन में नया हमको विचार बनाना चाहिए। नए जीवन में नए हमारे उच्च कोटि के विचार होने चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार, ऐसा जब हमारा जीवन होता है उस जीवन को नया जीवन कहते हैं। संत जन महापुरुष, चाहे कोई माता पिता हमारे अच्छे समझदार होते हैं, वो भी इस बात को कहते हैं। प्रत्येक बहन भाई के लिए संदेश होता है कि मेहनत करिए और मेहनत की खाते हुए। कई लोग सोचते हैं, इन संतों पर नजर करते हैं कि ये संत क्या मेहनत करते हैं, बैठे बैठे दक्षिणा मिल जाता है। पर ध्यान रखना, ये संत महात्मा बैठे जब से सजगता से बैठे हैं, कुछ प्रवचन सुना रहे हैं, कुछ भजन सुना रहे हैं, और प्रवचन भजन नहीं सुनावे फिर भी अपनी साधना में बैठे हैं। तो आप बताइए 3 घंटे 2 घंटे जब तक ये सत्संग चलेगा तब तक आपकी सेवा में सजग बैठे हुए। कभी कभी हमारे संत महात्मा कहते हैं, प्रवचनों में कहते हैं, भैया हम चौकियों पर बैठे तो तुम हमें ऊंचा मन समझ लेना। जो हमारे रामदास जी कह रहे थे, नहीं होते हैं विचार कई लोगों के, लेकिन संतों का भाव क्या है, हम चौकी पे बैठे तो हमें चौकीदार, और तुम जमीन पर बैठे हो तो तुम हो जमींदार। अब बताइए चौकीदार बड़ा होता है कि जमींदार? आप लोगों का बड़ा भाव बनाते हुए, आप लोगों को बड़ा बनाते हुए संत तो एक चौकीदार होता है और कहता है जागते रहो, जागते रहो, कहीं चोर ना आ जाए। आपका हर जीवन नया होता है, हर क्षण नया होता है। तो इस नए जीवन में, इस नए समय में जागते रहना चाहिए। जागो रे जिन जागना, नानक जी कहते हैं जागो रे जिन जागना, जय जागन की बार, और फिर कब जागो नानका, जब सोवो पैर। वास्तव में ऐसा समय आ गया जब पैर पसार के सोना पड़ा तो फिर कब जग पाओगे। आज आप इस क्षण में, ये नया साल है, नया जीवन है, तो प्रत्येक जीवन, प्रत्येक कड़ी हमको जगाने की बात करती है। तो हमको अंदर से जग जाना चाहिए। आंखों से हम देख रहे हैं लेकिन देखते देखते भी हम देख नहीं पाते, सुनते सुनते हम सुन नहीं पाते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज दोबारा कहो, हमारी समझ में नहीं आया। इसका मतलब तुम कहाँ गए थे? गए कहीं नहीं थे, सो गए, अज्ञान की नींद में सो गए। वास्तव में हमारी समझ में नहीं आ पाता है। अपने जीवन को वास्तव में बनाने के लिए हर क्षण नया होता है, हर समय जगने का होता है। तो जग जाना चाहिए। समय का कोई पता नहीं है। हर श्वास पर काल की बात करते हैं, हर सांस की बात। जीवन एक जगह आता है, जीवन की जन आशा राखो, काल धरे है श्वासा, और बाजी है संसार कबीरा, चित चेत डारो पासा। सदगुरु कबीर कहते ये बाजी है, बाजीगर का बांदरा। वास्तव में ये बाजीगर का बंदर है, ये हमारा मन। और ये एक बाजी होती है पत्ताओं की खेलने की। तो संत कहते हैं ये जीवन आपको मिला है, इस जीवन में ऐसी बाजी खेल के जाओ जिसमें तुम्हारी जीत हो जाए, जिसमें तुम्हारा जीवन नया बन जाए। तो मेरे मित्रों, ये बाजी है हमारा जीवन, तो बाजी हार नहीं जाए। हमको देखना चाहिए, जीवन की जन आशा राखो, काल धरे है श्वासा, बाजी है संसार कबीरा, चित चेत डारो पासा। कबीरा कहिए जीव को, चाहे स्त्री घट में हो, चाहे वो पुरुष घट में हो, किसी भी घट में हो सकता है। इस जीव के लिए बात कही। ये जीव हमारा अज्ञान की नींद में सोया हुआ है, इंद्रियों की चाहनाओं में खोया हुआ है, इंद्रियों के राग रंगों में फंसा हुआ है। इससे हट जाना चाहिए। इनसे अगर हट गया, उसी को नया जीवन कहते हैं। उसी की ये समझ लीजिए नई साल है, हैप्पी न्यू ईयर। वास्तव में उसी की अच्छी है ये साल, जिसको
इन विकारों से हटने का मौका मिल गया। तो मेरे मित्रों, आप अपने जीवन को समझिए, आप अपने समय को समझिए। हर समय पर संत कहते हैं एक पल का भरोसा नहीं है। काल खड़ा सिरु परे ते जाग बिराने मीत। कितनी बढ़िया बात करे मेरे मित्र, तू बिराने देश के लिए मत जा, स्वदेश के लिए आ जा। काल खड़ा सिरु परे ते जाग बिराने मीत, और जाका घर है गैल में ते कश्यो वे निश्चिंत। तुम निश्चिंत क्यों सोते हो, बेहोशी में क्यों रहते हो, होश में आ जाइए। संत कहते होश की दवा खा लो, होश की दवा खा लो। आज तक हमने दवाएं खाई, लेकिन बेहोशी से हटने की कोई दवा नहीं खा पाई। तो आप लोगों को रहना चाहिए। लोगों का बड़ा विचार है, संत महात्मा कहते हैं लोगों के पास बड़े बड़े आइटम होते हैं तरह तरह के। किसी के पास होता है सोफा सेट, किसी के पास होता है कंगन सेट, किसी के पास होता है टीवी सेट, और वास्तव में दिमाग उसका अपसेट हो जाता है। ना सोफा सेट काम देगा, ना कंगन सेट काम देगा, ना टीवी सेट काम देगा, कुछ भी नहीं। अगर देगा तो तुम्हारा दिमाग अगर सेट है तो वही काम देगा। दिमाग अगर अपसेट हो गया तुम्हारा, तो ये मान लीजिए कुछ भी नहीं है तुम्हारा जीवन, तुम्हारा जीवन खराब है। तो आप लोग होश की दवा खा लो, जाग जाओ, ये जागने का समय है। उठ जाग मुसाफिर हुआ सुबह क्यों सो। एक भजन में आता है, अरे तुम मुसाफिर हो जाग जाओ, ये जागने का समय है। हमारे गुरुदेव सदगुरु सोबरम देव जी की एक साखी आती है, मुझे वो ध्यान आ गई। ए स्वजाति जियरा परख फंद निज तोर, और तूने जो गांठ लगाई तो बिन कौन छोर। संत कहते तूने ही इन बंधनों को बनाया, तूने ही उस गांठ को लगाया, तेरे बगैर कोई छोड़ नहीं सकता है। ए स्वजाति जियरा, अरे मेरे स्वजाति जियरा हो, मेरे सभी जीव हो, आप जाग जाइए। ये सदगुरु का संदेश जागने पर रहा। जो जाग जाता है वास्तव में उसी का जीवन धन्य होता है, उन्हीं का जीवन बढ़िया होता है, उन्हीं का जीवन अच्छा होता है। चलो बोल गुरु महाराज की। तो वास्तव में ये जीवन तुम्हारा जग जाना चाहिए। बस हट जाओ, जीवन आपका जग जाना चाहिए, जीवन आपका जागने का है। तो आप लोग अपने जीवन को जगाइए। हमारे संत महापुरुष और भी हैं, मैं ज़्यादा नहीं ये निवेदन करना चाहूँगा। हर समय हर क्षण आपका नया होता है, तो अपने समय को नया बनाइए, अपने जीवन को नया बनाइए। जाते हुए साल को सलाम, आते हुए साल को सलाम। तो वास्तव में आप सभी के लिए मेरी साहेब बंदगी है। आप सबका जीवन धन्य हो, आप सबके परिवार में खुशहाली आवे, सबका जीवन धन्य हो। जो साधक लोग हैं उनकी साधना में बढ़ती चली जाए, प्रगति होती चली जाए, और विकारों से हटते चले जाएं। आपने मेरे को थोड़ी सी देर सुना, आप सबके लिए धन्यवाद। बोल गुरु महाराज की साहेब।